पूजा करते समय रखें ये 5 बातें याद। एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के तट पर बसा था आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव। गांव में रहने वाले लोग सीधे साधे, ईमानदार और भगवान में गहरी आस्था रखने वाले थे। उसी गांव में रहता था राघव नाम का एक युवक। राघव प्रतिदिन नियम से पूजा करता था, घंटों मंदिर में बैठता, मंत्र पढ़ता, अगरबत्ती जलाता और बड़े ध्यान से भगवान की आरती करता। लेकिन उसके जीवन में एक अजीब विरोधाभास था। पूजा के समय वह बहुत शांत, विनम्र और भक्त दिखाई देता था, पर पूजा के बाद उसका व्यवहार बदल जाता। वह जल्दी गुस्सा करता, माता पिता की बात अनसुनी करता, गरीबों से रूखा व्यवहार करता और अपने काम में बेईमानी से भी नहीं चूकता। राघव अक्सर सोचता, मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है। संत का आगमन। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत महात्मा आए। उनका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में अपार करुणा। गांव के सभी लोग उनके दर्शन के लिए इकट्ठा हुए। राघव भी उनके पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में सुख और शांति नहीं है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, पूजा केवल कर्मकांड नहीं है। पूजा करते समय यदि 5 बातें याद न रखी जाएं, तो पूजा केवल दिखावा बन जाती है। राघव ने विनम्रता से पूछा, वे 5 बातें कौन सी हैं, गुरुदेव? संत ने उसे अगले दिन सुबह अपने आश्रम आने को कहा। पहली बात, शुद्ध मन। अगली सुबह राघव आश्रम पहुंचा। संत ने एक कटोरी पानी में मिट्टी डाल दी और कहा, अब इसमें भगवान की मूर्ति डालो। राघव ने वैसा ही किया, पर पानी गंदा हो गया। संत बोले, जैसे गंदे पानी में मूर्ति रखने से वह भी अपवित्र दिखती है, वैसे ही अशुद्ध मन से की गई पूजा भगवान तक नहीं पहुंचती। उन्होंने समझाया, पूजा करते समय मन में ईर्ष्या, क्रोध, घृणा और छल नहीं होना चाहिए। मन साफ होगा तभी पूजा का फल मिलेगा। राघव को एहसास हुआ कि वह पूजा के समय तो भगवान के सामने बैठता था, पर मन में दूसरों के प्रति नकारात्मक भाव भरे रहते थे। दूसरी बात, सच्ची श्रद्धा। अगले दिन संत ने राघव से पूछा, तुम पूजा क्यों करते हो? राघव बोला, सुख, धन और सफलता पाने के लिए। संत मुस्कुराए, ये व्यापार है, भक्ति नहीं। उन्होंने समझाया, पूजा सच्ची श्रद्धा से होनी चाहिए, स्वार्थ से नहीं। भगवान को पाने के लिए पूजा करो, न कि भगवान से कुछ पाने के लिए। उस दिन राघव की आंखें भर आईं। उसने पहली बार समझा कि उसकी पूजा मांगों से भरी हुई थी। तीसरी बात, एकाग्रता। तीसरे दिन संत ने पूजा के समय राघव को ध्यान से देखा। उसका हाथ पूजा में था, पर मन बाजार, धन और लोगों की बातों में उलझा था। संत बोले, शरीर यहाँ है, मन कहीं और, ऐसी पूजा निष्फल होती है। उन्होंने कहा, पूजा करते समय पूरा ध्यान भगवान पर होना चाहिए। मोबाइल, दिखावा और जल्दबाजी से दूर रहो। उस दिन से राघव ने निश्चय किया कि वह थोड़ी देर ही सही, लेकिन पूरे मन से पूजा करेगा। चौथी बात, आचरण की पवित्रता। संत ने पूछा, पूजा के बाद तुम क्या करते हो? राघव चुप रहा। संत बोले, यदि पूजा के बाद भी व्यवहार न बदले तो पूजा अधूरी है। उन्होंने समझाया, सच्ची पूजा वही है जो हमारे आचरण को शुद्ध करे। दया, सत्य, प्रेम और सेवा, यही पूजा का वास्तविक फल है। राघव को याद आया कि वह पूजा के बाद भी लोगों से कठोरता से बात करता था। पांचवी बात, कृतज्ञता। अंतिम दिन संत ने राघव से कहा, जब तुम पूजा करते हो तो क्या भगवान को धन्यवाद देते हो? राघव बोला, नहीं, मैं तो बस मांगता हूँ। संत ने कहा, भगवान को धन्यवाद देना पूजा का सबसे सुंदर रूप है। जो मिला है उसके लिए आभार प्रकट करो। उस दिन राघव ने पहली बार बिना कुछ मांगे भगवान के सामने सिर झुकाया। परिवर्तन। कुछ ही दिनों में राघव का जीवन बदलने लगा। अब उसकी पूजा दिखावा नहीं थी, बल्कि साधना बन गई थी। उसका मन शांत रहने लगा, व्यवहार मधुर हो गया, माता पिता खुश रहने लगे, गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे। एक दिन वही संत जाते जाते बोले, वत्स, याद रखना, पूजा करते समय ये 5 बातें हमेशा याद रखना। मन की शुद्धता, सच्ची श्रद्धा, पूर्ण एकाग्रता, पवित्र आचरण, कृतज्ञता का भाव। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज समझ आया कि पूजा मंदिर में नहीं, मन में होती है। कहानी की सीख, जब